जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आप लोग लाए हैं ऑल एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संख्या पद्धति के कुछ चुने हुए क्वेश्चन जो हमेशा एसएससी सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी और स्टेट एग्जाम में आते रहते हैं और आने की अति संभावना। चलो इनको बनाने के लिए किस प्रकार बनाते हैं जो कम समय में बेहतरीन से ट्रिक देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। एसएससी सीजीएल 1 2011। देखो दो संख्याएं, माना कि कोई भी संख्या मान लो, ए मान ली हमने एक संख्या, दो संख्या गुणनफल कितना है, अब उनका भागफल 9/7 है। भागफल या 9:7 हो गया, बड़ी संख्या क्या हो गई ए और छोटी 7 हो गई, मतलब तो 9a गुणा 7a बराबर गुणनफल कितना है 1575। अब ये कितने हो 9 7 63, 63a² बराबर 1575। इसको काट दो, 63 पंजे 63 दूनी 126, 2 पंचे 10 यानी कि 2 5 बार, यानी कि a² बराबर कितना आया 25। तो a बराबर कितना आया 5। जब 5 आया तो पूछ क्या रहा है, तो संख्याओं का योगफल। अब संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, कर दो आप, यानी कि एक पहली संख्या 9 थी, 9 पना 45 प्लस दूसरी कितनी थी 7, 7 पना 35, 45 प्लस 35 कितने हुए 5 5 10, 4 3 7 1 8, यानी कि कितने निकल के आए 80। ऑप्शन में है ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखो सवाल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते जाना और शेयर भी करना। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, किसको, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए टाइम टेकिंग लगता है, तो क्या करें, दो संख्याएं, कोई भी संख्या मान लो हमने ए और बी एक दो संख्याएं मान ली, इनका गुणनफल कितना हो गया 9375 तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या, अब हमने बड़ी संख्या मान ली ए और छोटी संख्या मान ली बी, छोटी भाग देने पर भागफल कितना आया 15। अब ये कितना हो जाएगा ए बराबर 15b। अब संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो कितना होगा, चूंकि या इसको ऐसा लिख सकते हैं 15b गुणा b बराबर कितना होगा 9 3 7 5। देखो a और b के मान निकाल लेंगे तो संख्या निकल के आ जाएंगे। निकालते हैं b का मान, तो 15b² बराबर 15 से ये काट देंगे हम, तो 15 छक्का 90, 3 बचे, यानी कि 15 दूनी 30 और 15 5 75, 625। तो इनको हटा दे, भाग दे दिया, b² बराबर आया 625। अब 625 वर्ग किसका होता है, 625 वर्ग होता है 25 का, सभी को पता है। तो b बराबर क्या आ गया 25। अब a का मान निकालना है, तो b बराबर 25 आया, तो एक बराबर कितना था 15 गुणा 25, कितना आएगा निकल के a का 25 पंजे 125, 12 कैरी, 25 से कम 25 12 37, कितना हुआ 37, 375। ए का मान कितना आया 375, बी का मान कितना आया 25। अब पूछ क्या रहा है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। 375 और 25 कितने हुए 400। ए प्लस बी बराबर 375 प्लस के 25 बराबर 400। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं तीन, एक क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा लो, अभी एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के दूसरी शिफ्ट में आया हुआ है 2022 में, इसी प्रकार का बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर दिया कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। मान लो कोई भी संख्या हो जो क्रम में हो, जैसे ABC, XYZ या PQR, जैसे 256 तो 6 अंक होगा। देखो 1 2 3, अब जो 3 क्रम में 2 5 6 है, फिर 2 5 6 है, तो 6 अंकों की संख्या बन गई। या 6 7 8, फिर 6 7 8, तो 6 अंकों की संख्या या आदि। तब इस तरह बनी संख्या निम्न में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगा। सवाल अच्छा है, कौन सा विभाज्य होगा। मान लो हमने एक संख्या मान ली XYZ, दोहरा कर तो फिर हो गई XYZ। अब एक 6 अंकों की बन गई,
अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 अगर 6 अंकों की बन गई तो जैसे मान लो हमने 3 अंकों की हो गई, ये लिख दिया 100 तो फिर 100 आ जाएगी, हो जाएगा। अगर ऐसे ही संख्या हो गई तो ये आदि तब इस तरह बनी संख्या किस संख्या से भाई इसी रूप तो होगा, बनी संख्या किस। अब ऑप्शन को देखो 3 अंक कोई भी ले लो सेम ही आएगा, तो कितनी हो जाएगी एक्स वाई जेड यानी कि ये हो जाएगा 100 और 1 यानी कि संख्या इसमें है ऑप्शन नंबर डी। तो हमेशा किससे विभाज्य होगा 1001 यानी कि संख्या अपने आप को दोहराती है तभी तो 6 संख्याओं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।